फांसी को चाहिए किसी बहाने से। कौन है माँ बाप भगेश्वरी वीणा भाटी के चरणों में नमन। समृद्ध मंच और ऊर्जा से भरे हुए युवा श्रोताओं, मैं अभी शंभू भैया से बात कर रहा था। शंभू मेरी छोटी उम्र के बड़े भाई जैसे मेरे रिश्ते होते। हम लाल किले के कवि सम्मेलन में थे, ऐतिहासिक लाल किले के कवि सम्मेलन में, लेकिन यकीन मानिएगा जो ऊर्जा यहाँ पर है वो लाल किले के श्रोताओं से 10 गुना ऊर्जा इतने सारे श्रोता हैं। बहुत बढ़िया। देखो ये समस्याएं आती जाती हैं। देखिए उधर जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो यहाँ होना है उसको हम होने देते हैं। मेरे ख्याल से महाराणा प्रताप कॉलेज में इतने महाराणा प्रताप तो होंगे तो वहां जाकर एक आध हल्दी घाटी का जो समाप्त कर सकें। ये कमजोर तालियां हैं, जरा एक बार सारा सदन मिलकर तालियां बजाएं। हम तो समस्याओं में जीने वाले लोग हैं साहब। सुनिए ये दरवाजे बंद कर दीजिए, दरवाजे लगा दो भैया, कम से कम मेरे पढ़ते समय तो कोई ना जाए, क्योंकि आदमी जाता हुआ अच्छा नहीं लगता, आता हुआ अच्छा लगता है। सर आ गए हैं, मुझे लगता है आप गए थे तो सब व्यवस्थाएं सही करके आए होंगे। एक बार एक लड़के को चक्कर आता है तो आ गया है तो इतना अनाउंस करा। कोई खास बात नहीं। एक लड़की को चक्कर आ गया था, वो कोई बात नहीं, एक बच्चे को चक्कर आते हैं, एक लड़के को चक्कर आ गया था तो उसको बचाने के लिए इतने दौड़े, लड़की को आ जाता पता नहीं कितने दौड़े। मैं तो बात में बातें कह रहा हूँ, समस्याएं हैं, ये तो कोई बात नहीं है। आज मोदी जी भी कहते कुंडलियां जानता हूँ, ये क्या मेरी कुंडली में ही थोड़े बहुत व्यवधान लेके हुए। एक बात जरूर शेयर करता हूँ कि मैं जबलपुर में रहता हूँ, इन दिनों दिल्ली रहता हूँ, और लेकिन मेरा जन्म कानपुर का है। मैं कह रहा समस्याओं की बात है। हम समस्या प्रधान देश में जीने वाले लोग हैं, समस्या प्रधान देश में जीते हैं और समस्याओं के इतने आदी हो चुके हैं कि हम समस्याओं को प्यार करने लगे। जब समस्याएं नहीं होती तो हम समस्याएं पैदा करते हैं। और अच्छे आपको अन्ना हजारे देखो, दिल्ली गए समस्या पैदा करके छोड़ा है। और हमने समस्या का इतना सम्मान किया कि उसे मुख्यमंत्री बना दिया। जितने कभी आए सभी ने कहा ताली बजाओ, पद्मिनी आई के लिए ऐसे ताली बजाओ, ऐसे वाह करो, मंत्री भाई ने कहा हाथ उठा के ताली बजाओ। हम कवियों को ताली की खुराक आवश्यक होती है। किसी कवि की हत्या करनी हो, तालियां बजाना बंद कर दो, दूसरे दिन बना मिलेगा। तालियां नितांत आवश्यक है। हम तो जबलपुर के रहने वाले थे, हमने तो ताली बजाने को इतना प्यार किया कि महापौर बना दिया ताली बजाने वाले। मेरी शादी हुई, अब देखो कोई बात बताता हूँ, मेरी शादी हुई सुहागरात आई। पूरी बात सुनने के बाद हो करना। शादी हुई सुहागरात आई, मैंने अपनी पत्नी के लिए 4 पंक्तियां लिखी, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। पत्नी का घूंघट उठाया, सर उसको बड़े सम्मान के साथ सुनाई, वो सुन के शर्मा गई। मैं कहा शर्मा मत, ताली बजा। उसको समझाओ जाकर आजकल जेडीयू में जाकर के ताली बजवा रहा है। बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, उसने मुझे कुछ समस्या बना रखा है। अब देखिए अन्ना जी का जवाब कि क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं बात करूंगा। तो लीजिएगा प्रतिगीत से शुरू करता हूँ, आपको पहली पंक्ति जो खा लेना 4 गुना मस्ती के साथ सुनाऊंगा। बहुत लंबा सफर करके आया हूँ, लगभग असंभव सफर था, लेकिन आपके प्यार मोहब्बत के कारण वो सफर भी किया।
अन्ना जी ने क्या कहा कि खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई। घर में घर घर के चाट गए मलाई। अनशन न करे, टेंशन न करे, प्रवचन न करे, सत्ता की इम्तिहान। गंदी बात। जिंदाबाद देखो चाय वाला आ गया। पहले भी वो लगभग यही समय होता है 7-8 बजे का। मित्रों इस 31 तारीख के बाद आपकी पुरानी पत्नियों की वैलिडिटी समाप्त। कभी भी दे सकते हैं। आज रविवार हमने टीवी देखनी बंद कर रखा है। बीजेपी भी कमाल करती है सर। वो दिल्ली में मैडम बेटी को ले आए। हर्षवर्धन जी किनारे मैडम बेटी लॉन्च हेलीकॉप्टर से ये बनेगी मुख्यमंत्री। अब कौन बनेगी प्रतिजीत के माध्यम से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। क्या बात है कि बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। कोने कोने दी। ये बेटी कौन है कोने दी। बेटी कौन है कोने दी। दिल्ली के झटके। वो आप जैसे को तो सारी युवाओं ने दिल्ली में फालतू वोट दे दिया। उनने दे दिया, घोषणा कर दी थी फ्री वाईफाई दिया जाएगा। युवा समझे अब तो फ्री वाईफाई। तालियां कमजोर थी आपकी, बात बारीक थी। फिर ना वाईफाई मिला और ना वाईफाई। बिजली के झटके, पानी के मटके, मफलर वाले के बटके छोड़ आई हैं, दिल तोड़ आई हैं। ये छड़ी पकड़ लो, जादू तुमने दी, जादू तुमने दी। ये बेटी कौन है तुमने दी, हमें दी कौन है तुमने दी। अब देखो चुनाव परिणाम सुनना आनंद आ जाएगा। 70 में से 100 सीटें जीती। गठबंधन भी सुना ना, गठबंधन सब सुना, चिंता मत करें। ये गौरव चौहान जो है ना जी, ये महाराणा प्रताप कॉलेज की कवि सम्मेलन कराने का सही उत्तराधिकारी यही था। इसका चौहान के बाद यकीन मानिएगा, मैं एक बात अभी तालियां रोकिएगा। मैं बंबई गया, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिला। मैं राजस्थान गया, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिला। मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने केवल एक कवि के विषय में पूछा, भैया ये गौरव चौहान को आप जानते हो क्या? मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई है। लेखनी से अगर जीत पाई है किसी कवि ने, तो ये गौरव चौहान ने पाई है। सारा सदन ने आशीर्वाद दे, अपना समर्थन दे रहा है। धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। क्या बात है ये बताया घने अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। नहीं आते, ये इसने कहा था कि बोल रहा हूँ। चुनाव परिणाम क्या है सुनिएगा, कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। चुनावी गठबंधन हुआ।
वो मेरे को एक मित्र ने मला बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे कितने ही बड़े हो जाए साइकिल से मोड़ नहीं छूटता। मैं उत्तर प्रदेश के गठबंधन का क्या मामला है सुनिए, आनंद आएगा आपको कि अखिलेश कहे राहुल से। देखिए राजनीति पर बेमिसाल तरीका बताता हूँ आपको। मुझे पता है कि हम अपनी बहनों के साथ बैठे हैं, अपने पिता तुल्य वरिष्ठों के साथ बैठकर, अपने भाइयों के साथ। कविता मंच से वो हो कि पिता के साथ बैठकर के अगर बेटी कविता सुने तो दोनों में बैठ ताली। क्या बात है भाई, वाह वाह सुनील भाई, वाह। कि अखिलेश कहे राहुल से मैं दूर हुआ बाबुल से। हाय हाय। आजा कर ले गठबंधन, जीतेंगे फूल कमल से ये बंधन। स्वार्थ का बंधन है, गजब। और मोदी का पेंशन है कि मुझको प्यारे है चाचा, तुझको मम्मी की गोद। आजा कर ले गठबंधन तो क्या कर लेंगे मोदी। तू साथ नहीं आया तो, तू साथ नहीं आया तो खटिया भी नहीं मिलेगी। मुझे भागेगा जी मैंने पूछा क्यों ले जाए, बोले डबल बेड खरीदने की उम्र में खटिया लेके घूमगा। तू साथ नहीं आया तो खटिया भी नहीं मिलेगी। आ बैठ मेरी साइकिल पर तो नैया पार लगेगी। मैं बीनू और तू मेरा बच्चन है, मैं वीरू स्वार्थ का वीरू वीरू वाह वाह वाह। वीरू बच्चन का क्या प्रयोग किया, बंधन है। बहुत बढ़िया। करना पढ़ाइयाँ वे, करना पढ़ाइयाँ वे, करना पढ़ाइयाँ वे तो फिर कैसे डिग्रियाँ पाइयाँ वे। भाई लेके देखो कर मट के। वो अभी हम और शंभू शेखर हम दोनों गए थे बैंकॉक कभी सम्मेलन के लिए। समुद्र में नहाया भाई, ये समुद्र में कूदा मछलियां समुद्र में बाहर। मैंने क्या हुआ मछलियों, बोले अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा जल्दी बाहर आओ, इस देश में करोड़ों लोगों का अन्न खत्म हो जाएगा, राज खत्म हो जाएगा। तो कहने लगे बाहर निकल के अब मैं शर्मा लूंगा। तरीका बताओ, मैंने कुछ नहीं, जैसे निकलो वैसे ही ले जाओ, आंखें बंद कर लो। अगला आदमी ले गया, थोड़ी देर बाद वहां पर 150 कौवे आकर के रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हैं? बोले हमारा देवता बन गया। यकीन मानिएगा 50 दिन मोदी जी ने मांगे थे काले धन को जब जब्त करने में लगे हुए थे। अगला आदमी 50 दिन तक नाम में रहा। मैंने कहा क्यों नाम में, बोले मोदी जी ने काले धन पे कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने कहा तुम्हें चिंता करने
कर तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे और डॉक्टर या इंजीनियर बना दे तो बड़ा मजा आइया में करना पढ़ाइया में तो फिर कैसे दुनिया आइया में आंदोलन था। मैं कविता पे आया हमारे देश में क्या जबरदस्त आजादी मिली हुई है और खास तौर पर फिल्म निर्माताओं को अजीब शानदार मिली हुई है वो संजय भंसाली अभी पहुंच गए राजस्थान में जयपुर में उसी किले में जहाँ पद्मिनी ने जौहर दिया था मुझसे पद्मिनी कह रही थी भैया ये जौहर क्या होता है पद्मिनी मैंने कहा ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है हमें बाबर पता है अकबर पता है लेकिन नाना प्रताप नहीं पता हमें पद्मिनी नहीं पता वो एक बदतमीज फिल्म निर्माता जाता है वहां पर वो स्वप्न लोक में खिलजी का और रानी पद्मिनी का प्रेम दिखाना चाहता है। करणी सेना को पसंद नहीं आया। करणी सेना ने क्या किया उसको सबसे पहले तो ये बताया कि तू कौन और हम कौन। हमारे इतिहास को छेड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भूगोल बदल के रख देंगे। मैं लेकर सुनाता हूं कि ठोको ठोको रे कि ठोको ठोको देखो मैं महाराणा प्रताप कॉलेज के अंदर खड़ा होकर कविता सुना रहा हूं। राजस्थान का शौर्य आपके साथ में खड़ा हुआ है ऐसे सुनना कि जैसे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ हो। रानी पद्मिनी के साथ में कि ठोको ठोको रे जमकर ताली। अभी कुछ लोगों को फीलिंग नहीं आ रही। देखो इस हाथ को समझो संजय लीला भंसाली और इस हाथ को समझो करणी सेना और अब ठोको 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 रे जमकर ताली तो पिक्चर बनाई के टूटे गया भंसाली। सेना करनी की अपनी पे आई सेना करनी की अपनी पे आई वो छाती निकाली के टूट गया भंसाली तो रे जमकर ताली। मैं समझो आपको तालियों की यातायात पुलिस तुम्हारी इशारा करूं रुक जाना इशारा करूं शुरू हो जाना। मैं बताता हूं बॉलीवुड क्या है सर। जहां करीना और मलाइका को मिलते हो शौहर और दूसरी पंक्ति में सदन के अंदर की सर्वाधिक तालियां मिलनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं मेरे साथ हो जाना मैं आपको जीवन भर जाता हूं इस बात की आपको गारंटी कि जहां करीना क्या है बॉलीवुड जहां करीना और मलाइका को मिलते हो शौहर वो बॉलीवुड क्या समझेगा पद्मिनियों का जौहर। जहां करीना और मलाइका को मिलते हो शौहर वो बॉलीवुड क्या समझेगा पद्मिनियों का जौहर। उस फिल्मी दुनिया की सूरत लगती मुझे घिनौनी जहां रोल मॉडल बन जाती आकर सनी लियोनी। फिल्मी दुनिया है दाऊद की साली। फिल्मी दुनिया है दाऊद की साली जो बेगम बनाई नवाबों ने पटाई तो क्यों न फूटे भंसाली। अपनी पे आई वो पिक्चर हमारे फिल्म निर्माताओं को देश में इतनी आजादी मिली है कि वो समय का काल का चक्र रोकते हैं उसको उल्टा घुमा करके पहले भविष्य में उसमें जाते हैं इतिहास में जाते हैं और वहां से अपने इतिहास को खोज के निकालते हैं बदलते हैं नए कपड़े पहनाते हैं दफनाते हैं फिर वापस आते हैं फिर हमको बताते हैं बेटा ये था इतिहास। इतनी आजादी है किसी देश में कि अपने इतिहास को बदल देने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल जाए। सुनिएगा काल चक्र भी ऐसा लगता काल चक्र भी ऐसा लगता बॉलीवुड से चलता। मैं बच्चों के सामने कविता नहीं पढ़ रहा हूँ मैं देश के
किसी के सामने कविता पढ़ रहा हूँ। इस देश की संस्कृति बचाने का जिम्मा केवल आपके ऊपर है, आपके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। तब इसीलिए पढ़ता हूँ, सुनिए। काल चक्र भी ऐसा लगता बॉलीवुड से चलता, इनके फिल्म बना देने से अब इतिहास बदलता, और पेज 3 के अय्याशों के रोल बदल डालेंगे, स्वाभिमान को छेड़ोगे भूगोल बदल डालेंगे, स्वाभिमान को छेड़ोगे भूगोल बदल डालेंगे। और महाराणा प्रताप कॉलेज के एक यहाँ पे मेरे को लगता है कि इस वक्त बच्चे बैठे हैं, सुनिएगा और समर्थन भरपूर करना। स्वाभिमान को छेड़ा तो भूगोल बदल डालेंगे, क्या समंदर को समझेंगे नाई, क्या समंदर को समझेंगे नाई। वो रोटी घास वाली जो राणा जी ने खाली, तो कोना पे भंसाली, सेना करनी की आई। ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवाती, संसद लड़ता हल्दी घाटी का मैदान हो गई। जब सारे नहीं बजाओगे मैं यही जाऊंगा। ये कैसी आजादी हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवाती, संसद लड़ता हल्दी घाटी का मैदान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया बताया मुझे काले काला, बिना मारिया झूम के करते उल्लाला उल्लाला। अरे बिना मारिया झूम के करते उल्लाला उल्लाला, काली सूची क्या हुई वो झंडू नाम हो गई। मैं नोटबंदी में 3 पंक्तियां सुनाता हूं, ना समर्थन की है ना विरोध की है, लेकिन युवाओं को मैं करती हूँ। नोटबंदी कर दी है मंदिर, नकदी बंद करा दी, नकदी बंद करा दी। कैसे होती शादी, दूल्हा दुल्हन दोनों के सपनों की बात लगा दी, दूल्हा दुल्हन दोनों के सपनों की बात लगा दी। होना हनीमून था लेकिन जय हनुमान हो गई। वो मेरा एक मित्र है, वो सत्य कथाएं भेजा करता था फुटपाथ पर। अचानक वो गायब हो गए। मैंने कहा वही सत्य कथाएं बेचना तो बंद कर दिया, बोले छापना बंद कर दिया लोगों ने। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया छापना? उसने कहा कि जो सत्य कथाएं छापा करते थे उन्होंने अपने अपने टीवी के चैनल खोल दिए। हत्या, आतंकवाद, मर्डर, दुष्कर्म, लूट, रहने ये खबरें रंगारंग कार्यक्रमों की तरह दिखाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, बहुत अच्छे। सत्य सत्य ये ले लो तो सत्य का आलोचना बंद करो। हम तो देश के लिए गाते हैं सर, बिना भाई के आपके बीच में आके मैं वैसे भी गा सकता हूँ। सत्य कथा वालों ने खोले अपने अपने चैनल, और हर चैनल पर बिठा रखे हैं सर्वज्ञों के पैनल। भों भों गाँव गाँव करते सुबह से शाम हो गई। गांधी बाबा तेरी आज महाराणा प्रताप के शौर्य की धरा से खड़ा होकर और जेएनयू के लिए 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकाला। आज मीडिया हर साल में गर्भवती हो जाती, नाच का लिया पैदा करती, कन्हैया बतलाती, चोरी करके सीना जोड़ी खुले राम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। राजनीति के झंझटों के सागर गहरे गहरे, दावे के तो दस्ते लेकिन इनके 100
हो गया एक तरफ, 4 मिनट का एक गीत। मुझे मैं जब से यहाँ बैठा हूँ बार 10 बार 20 बार मैं केवल महाराणा प्रताप को देख रहा हूँ। मैं अपने देश के तमाम ज्ञात अज्ञात नाम अनाम तमाम शहीदों के नाम एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। आप मन से सुन लो, मैं मन से चाहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, केवल 1.5 घंटे सोया हूँ, लेकिन आपकी तालियों ने मेरी महीनों की नींद उड़ा दी। एक गीत गाता हूँ मैं, एक नौजवान को अपने दिल में बता लीजिएगा, जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, हमने उनको क्या दिया। स्वागत ये एबीपी मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत गाता हूँ। शहीद हेमराज की माँ को ऐसे सामने बिठा के एबीपी न्यूज़ के चैनल पे मैंने वो गीत सुनाया था। तमाम देश विदेश में गीत बहुत पसंद किया गया, बहुत एप्रिसिएशन मिला मुझे। एक बार तमाम लोग अपने दोनों हाथ आकाश में उठाइए, कम से कम आधे मिनट तक देश के हर शहीद के नाम जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरी ऊर्जा के साथ बजाइए। पूरी हाथों में ताकत और पूरी जोश से बजाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैंने जितना सब कुछ किया अपने एक झंडे के बाद वो यहाँ पर वो अविस्मरणीय माहौल बना करके आपको देंगे। आपको जीवन भर मनवीर मधुर याद रहेंगे। ये कवि सम्मेलन इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि मनवीर भाई को हम नहीं देश के बड़े से बड़े कवि सुनना चाहते हैं। मैं उनकी भूमिका में गीत पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा, कोई बात नहीं होगा। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्या बात है, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, नस्ल से पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बचती लाल किले पर छाए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, कि उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर बना ली आजादी का वीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। बहुत बढ़िया सुदीप भाई, मतलब यहाँ पर अभी एक हमारे सरदार जी बैठे हुए थे और वही बसंती पगड़ी पहने हुए थे। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरी पंक्तियां उन्हीं को समर्पित हैं। सुनिएगा, सुनो, ये चुनौती कौन नहीं है, ये साजिशें हैं इस देश के अंदर, जो हमारी सारी मार्शल कौमों के खिलाफ ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है। सरकार तो वो है जिनके वजह से आज हम जीवित खड़े हुए हैं। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले। अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, ये मौत तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था दिलदार धरा पर आए थे अवतार, फांसी की वरमाला पहने, फांसी की वरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। मैं आपको हृदय से आभार देता
मानिए पिछले 1 महीने में बहुत जगह गीत सुनाया हुआ, लेकिन जो मन आपने दिया है उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। क्या प्यारा है दोस्तों। आज के दिन हनुमान धप्पा हमारे बीच से चले गए थे। आज वही दिन 1 साल पूरा हुआ है। क्या प्यारा है। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, क्या बात है, वाह। जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी। कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी, ये जिनके अंग अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे थे बहाकर अपने खून की जंग, आखिरी दम तक लड़े जंग। सच कहता हूँ वही सच है, सच कहता हूँ वही सच है, और गंगा वही नहाए। उन्हें हम क्या दिखाएं, उन्हें हम क्या दें, जिन्होंने दो अंग्रेज देखो बहुत देर से सुना रहा हूं मैं, झूम के सुनाऊंगा। 2 अंग्रेज ऐसे मेरे काबुल बात का अंतिम चरण है। स्वागत है। क्या क्या प्यारा है। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, वाह। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी जेल की रोटी खाई, हाथों में हथकड़ियां पहनी राखी ना बंध पाई, आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई, घर घर हो जाए दिवाली ऐसी अलग जगाई। कभी देखो उनके परिवार बहुत जहाँ हर कोने में अंधियार, जहाँ एक बूढ़ी माँ बीमार, जहाँ एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को बिजली काट दी जाए। वाह 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 वाह। दोस्तों इस जगह बनाए रखना आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली समय में। मैं अपने कारोबार के आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी भाई। महाराणा प्रताप के आभा मंडल के ये पूरा जितना शौर्य का यहाँ पर आभा मंडल है, ये सारा मैं शहीद हिमराज की माँ के चरणों में रखता हूँ, उनके चरण छूता हूँ। स्वागत सुनिएगा, एक व्यक्ति के साथ कारोबार का समापन करता हूँ कि क्रिकेट के मैदान पर लगाए जाने वाले चौके और छक्कों की कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, लेकिन जो जिसका बेटा, जिसका पति सड़क पे शहीद हो जाता है ना, उसकी माँ, उसकी विधवा पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। हेमराज की माँ ने मुझसे कहा, बेटा वो नलकूप लगाने के लिए वादा कर गए थे, अभी तक नहीं लगा है। सच्चाई बता रहा हूँ, 7 दिन किया था उस माँ ने। याद करो उसको, काबुल पाठ की आखिरी पंक्तियां निवेदित हैं। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, तालियां उस जगह बजाना जहां मन करे, मन से श्रद्धांजलि देना। सुनिए, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको
बन गई पन्ना खाए वाह 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 उन्हें हम क्या दिखाए बाबा आज साथ में गाए बोले जिन्होंने हंस कर दे दी जिन्होंने हंस कर दे दी पराई भारत माँ की शान तिरंगे का रखा सम्मान मुझसे पूछ हिंदुस्तान बता दे मेरे हिंदुस्तान उन्हें हम माते हम बहुत बढ़िया एक बार सभी लोग खड़े हो गए चलिए भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू आप सभी विद्यार्थियों का मैं झुककर सलाम करता हूं। मेरे भी जीवन में बहुत सारे क्षण ऐसे आए। तमाम देश में हम साल भर में कई कभी सम्मेलन करते हैं, लेकिन आज यहाँ आपकी राष्ट्रभक्ति देखकर मनपसंद